प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली और इस पर सभी की निगाहें और आपकी भी टिकी होंगी। पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर कम जिक्र किया, तारीफ की नायब सिंह सैनी की, गर्व महसूस किया। पिछड़े वर्ग से आते हैं, पर वो आखिरी के 2-3 महीने में ही क्यों लाए, वो भी अपने आप में एक सवाल है। पर प्रधानमंत्री का कांग्रेस की बाकी राज्यों में कमजोरियां गिनवाना और कांग्रेस का किसानों को, नौजवानों को, यानी कि जवान, अग्निवीर और पहलवानों को औजार बनाना रणनीति में अव्वल कौन दिखाई दे रहा है आपको? मुझे रविंद्र दिख नहीं रहे, तो बताइएगा ना पीसीआर कि वो पैच नहीं है, पहले वो दिखे थे। अनिल आर्य, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, जो मोदी की रैली आज हुई है, वो रैली मुझे नहीं लगता कि मोदी का जो आभा मंडल है, जो आभा क्षेत्र है, उसके अनुरूप बातें कही है उन्होंने। हरियाणा में जो मुद्दा है, जो अग्निवीर का मुद्दा है, अग्निवीर का जो मुद्दा है वो भाजपा को बड़ा महंगा पड़ा है। अहिरवाल क्षेत्र, जहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं, वहाँ से राव इंद्रजीत सिंह की जो जीत हुई है वो बड़े भागते भागते जीत हुई है, वरना वो 3 से 4 लाख वोटों से जीतते थे। और भी जितने क्षेत्र ऐसे थे जहाँ किसान, जहाँ जवान सेना में भर्ती होते हैं, वहाँ सभी उठा के देख लीजिए, वहाँ अग्निवीर मुद्दा भाजपा को बहुत महंगा साबित हुआ है। यही बात जो आप पहलवानों की बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस कुछ भी कहे या भाजपा कुछ भी कहे, पहलवानों का जो मुद्दा था वो मुद्दा था जिसके ऊपर कांग्रेस ने स्टैंड लिया या आम आदमी पार्टी ने स्टैंड लिया। भाजपा को भी स्टैंड लेना चाहिए था। वो मुद्दा सिर्फ पहलवानों का नहीं था, वो स्त्री अस्मिता का मुद्दा था, जिसमें भाजपा चुप की गई। उसका नुकसान निश्चित तौर पे भाजपा को हो रहा है। रहा सवाल, एक और बात मैं रमन मलिक की बात पर कमेंट करना चाहता हूँ। संदीप जी वो बात कर रहे थे विकास की, आप उठा के देखिए। मैं गुड़गांव की बात कर लेता हूँ, गुड़गांव की वो रहते हुए। गुड़गांव में मेट्रो नहीं आई। आप 2014 से वादे कर रहे हैं कि मेट्रो आएगी, कुछ नहीं हुआ। आप गुड़गांव की स्थिति देख लीजिए, पूरे प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। ग्रामीण सड़कों की हालत क्या है, शहरी सड़कों की अंदरूनी हालत क्या है, जरा सी बारिश होती है आप जगह जगह पानी भर जाता है। ये जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे भाजपा मुंह छुपा रही है। आज प्रधानमंत्री नहीं, ये तो मुझे कहने की वो लंबा हो जाता, रमन मलिक के साथ ही पूरी चर्चा सिमट जाती। राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि भाई उनके इलाके में ना बिजली टाइम पर आ रही, सड़कों में गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, पर्ची हमारे नाम कट जाएगी जब हार होगी। तो ये तो राव इंद्रजीत कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अपनी सरकार के बारे में। संदीप जी एक चीज और देखिए, राव इंद्रजीत ने चुनाव जीतने के बाद जो यहाँ पर कूड़े का ढेर पंदवाड़ी में लगा हुआ है, वहाँ ये कहा कि मैं धरना दूंगा। अरे अब 9 साल तक कहाँ सोए हुए थे आप? जिस विकास की बात कर रहे हैं वो विकास कहाँ खो गया? राव इंद्रजीत की बात भी आप कर रहे हैं, वो हमेशा एक सपना देखते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। हाँ। ये बात ठीक है, अहिरवाल की जो 11 सीटें हैं उनमें से 8 और 9 सीट ऐसी हैं जहाँ पर राव इंद्रजीत का प्रभाव है। और यही वजह है कि अहिरवाल से चूंकि भाजपा अच्छा परफॉर्म करती है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री बनूं। इस बार भी उनका ख्वाब वही है, अभी भी उन्होंने कहा है। हालांकि अमित शाह कह चुके हैं कि हमारा सीएम फेस नायब से नहीं होंगे। बावजूद इसके राव इंद्रजीत की पूरी जो दबाव की राजनीति रही या उनके जो बयान अब आ रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री बने और मुझे लोग मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। ये बार बार कहा है। जो बात आप कर रहे थे संदीप जी कि मोदी ने नायब सिंह सैनी की तारीफ की, मुख्यमंत्री की तारीफ की, वो मुख्यमंत्री की तारीफ इसलिए नहीं की कि वो मुख्यमंत्री है, वो ओबीसी से आते हैं, ओबीसी को रिझाने के लिए बात की उन्होंने। अदरवाइज 2 महीने 3 महीने में नायब सिंह सैनी ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया। तो ये जो एम्फेसिस डाल रहे हैं, देखिए बीजेपी की चुनावी रणनीति, प्लान ए बी सी, वो बहुत ही होलिस्टिक सी एक अप्रोच होती है, एक बहुआयामी वो खाका लेकर चलते हैं रविंद्र शोरान। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये पिछड़ा कार्ड खेलना, अब हरियाणा में अगड़ा पिछड़ा तो ज्यादा नहीं होता, वो जाट नॉन जाट हुआ, हमने बहुत ज्यादा उसको तूल और हूल भी दे दी। पर पिछड़ा कार्ड, भाई नायब सिंह सैनी हमने मुख्यमंत्री बना दिए, क्या ये पॉलिटिकल डिविडेंड देगा या ये उल्टा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? सर नमस्कार। जिस दिन से ये घोषणा की है, देखिए अमित शाह 2 बार आए, पहली बार घोषणा करने के लिए, दूसरी बार जनता को ये बताने के लिए कि ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। 2 रैलियां उन्होंने करी। महेंद्रगढ़ में जाके उनको बताना पड़ा कि ये मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। जैसे ही स्टेज से नीचे उतरे, उसी दिन ओबीसी के इनसे बड़े चेहरे
राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी ओबीसी हूं, सबसे ज्यादा सीटें लेके आता हूं। तो ओबीसी का कार्ड कृष्णपाल गुर्जर ने भी कहा कि मैं भी ओबीसी हूं। वो कार्ड सर यहां चल नहीं रहा, और ओबीसी को जिस तरीके से एक ब्लॉक में बांधने की कोशिश की जा रही है, हरियाणा में 80 जातियां हैं ओबीसी में, जो हरियाणा स्टेट की लिस्ट में है। उनमें से कितनी जातियां आज भी ऐसी हैं संदीप सर जिनको सरकारी नौकरी तक नहीं मिली है। तो उन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, उनको कौन प्रतिनिधित्व मिलेगा? उनको आज तक विधायक छोड़िए, उनका जिला परिषद छोड़िए, उनको पंचायत का सदस्य तक नहीं बनाया गया है। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं नायब सिंह सैनी? और देखिए आज प्रधानमंत्री ने रैली में कितनी बड़ी बात कही कि नायब सिंह सैनी की लगन और विजन कई बड़े बड़ों से भी बड़ा है। इनसे बड़े तो राव इंद्रजीत और हरियाणा में खट्टर ही हैं साहब, उनसे बड़ा तो है नहीं कोई। हाँ। उनसे भी बड़ा विजन इनका बताने की कोशिश की जा रही है, और खट्टर की तो फोटो ही गायब कर दी। खट्टर जो 9.5 बरस तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनकी फोटो गायब कर दी उस पोस्ट से। फोटो गायब करने से क्या होगा रविंद्र? जो ये सीटें डिक्लेयर हुई हैं, उम्मीदवारों का जो चयन हुआ है, उसमें तो छाप जैसे कांग्रेस की लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, तो बीजेपी की लिस्ट में सीधे सीधे मनोहर लाल खट्टर है। पूरी छाप है, और उसी छाप का डर मुझे लगता है ये है कि अब उनकी फोटो भी गायब करनी पड़ रही है, क्योंकि जितना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ हरियाणा में है, उतना बीजेपी के खिलाफ नहीं है। ज्यादा विरोध जो है वो मनोहर लाल खट्टर का है। एक क्विक पॉइंट और रविंद्र, भाषण दे रहे हैं। हमने पिछड़े कार्ड की बात की, एक दलित कार्ड भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, अहम है। 9 सीटों पर तो सीधे सीधे दलित तय करते हैं कि भाई कौन जीतेगा। हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में यह देखा कि दलित वोट बैंक ने जबरदस्त शिफ्ट किया कांग्रेस की तरफ। वही संविधान की बात जो कल दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि नहीं संविधान, मैंने 3 मुद्दे गिनाए, वो बोले नहीं संदीप आप भूल गए, संविधान एक बड़ा मुद्दा है। तो मतलब दलित वोट बैंक की जो पकड़, ऐसे में अब अमनदीप केसरी मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने बीएसपी के साथ टाइप किया है, या दुष्यंत ने चंद्रशेखर रावण। ये दलित जमा पिछड़े की राजनीति में किसकी गोटियां, किसकी रणनीति सबसे सटीक लग रही है अभी? सर अमरदीप जी की पार्टी ने केवल बीएसपी से अलायंस नहीं किया, इन्होंने गोपाल कांडा से भी किया है, और टैक्टिकली बीजेपी के साथ भी दिख रहा है। तो जब अगर लाडवा से मुख्यमंत्री को चुनाव जीतना है तो बिना आईएनएलडी के मदद के वो चुनाव नहीं जीत सकते, और इसीलिए एलनाबाद में कमजोर उम्मीदवार दिया गया है ताकि वहां भी वॉकओवर मिल सके। तो ये अंडरस्टैंडिंग केवल इतनी नहीं है। और गोपाल कांडा के साथ अलायंस सिरसा से नहीं हुआ, गोपाल कांडा के साथ अलायंस दिल्ली से हुआ है। और आखिरी बात सर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री ने जहां से रैली को संबोधित किया, उससे ठीक 110 किलोमीटर की दूरी पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं। और हरियाणा को आज की तारीख में लखपतियों की जरूरत है, लखपति दीदी की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं न्याय का। उन बच्चियों के साथ न्याय होगा। की भी बात है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।